हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक विद अनदर रीडिंग अनदर वीडियो एंड आज की रीडिंग का टॉपिक इज गोइंग टू बी अ मंथली हॉरोस्कोप। इन दिस आई विल टेल यू कि आने वाले मंथ में, आने वाले सितंबर मंथ में आपकी लाइफ में क्या क्या बिग चेंजेस है, बिग अपॉर्चुनिटीज हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी अ पिक अ कार्ड। इसमें आपको जो भी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जो भी कलर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंगली डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड गाइज, दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग। इसमें सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, तो जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है वो उसको जाने दीजिए, वो किसी और से रेजोनेट कर जाएगा। पाइल नंबर 1 इज ब्लू स्टोन, पाइल नंबर 2 इज अ पिंक स्टोन एंड पाइल नंबर 3 इज अ व्हाइट स्टोन। लेट्स सी, जिन्होंने भी ब्लू स्टोन चूज किया उनके आने वाले मंथ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। द डेथ कार्ड, हैंग्ड मैन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। ओके अगर मैं सिर्फ इन कार्ड्स के अकॉर्डिंगली देखूं तो मे भी काफ़ी लोग हो सकते हैं जो किसी सिचुएशन में स्टक थे, काफ़ी टाइम से किसी चीज़ में स्टक थे, किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, पेशेंटली वेट कर रहे थे एंड वहाँ पे मुझे लग रहा है कि उस चीज़ को लेके वो काफ़ी टेंस्ड भी थे, काफ़ी एंड मुझे काफ़ी लोगों की यहाँ पे न्यू बिगनिंग स्टार्ट होते हुए देख रही है। मे भी काफ़ी लोग हो सकते हैं जो किसी न्यू फील्ड में स्टेप करें, कुछ ख़त्म होगा, कोई चीज़, समथिंग विल एंड एंड समथिंग न्यू विल स्टार्ट, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे आने वाले टाइम में। एंड अगर मैं आपके लव लाइफ के अकॉर्डिंगली देखूँ तो मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है। जो लोग स्टक थे अपने रिलेशनशिप में, जो लोग उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते थे बट निकल नहीं पा रहे थे एंड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया था, बहुत ज़्यादा टेंस हो गए थे वो उस रिलेशनशिप को लेके, मुझे वहाँ पे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। मे बी वहाँ पे एंडिंग होगी किसी तरह की, मुझे वो भी दिख रहा है। एंड उनकी लाइफ में कोई उनके पास्ट में से आएगा, समवन जो उनके पास्ट में होगा, जिनको वो अभी भी याद करते होंगे। मे बी कोई स्वीट मेमोरीज होंगी, उन उस मेमोरी को याद करते होंगे पास्ट में से, वो इंसान वापस उनकी लाइफ में आएगा, ऐसे मुझे आता हुआ दिख रहा है। एंड लेट्स सी कि आने वाले मंथ में आपके करियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, द लवर्स, 3 ऑफ wands, 8 of cups, the chariot, 9 of cups, temperance and the bottom of the deck is page of cups. ओके तो यहाँ पे मुझे काफ़ी वाइब्स आ रही हैं कि आने वाले टाइम में काफ़ी लोग हैं जो अगर वेट कर रहे थे किसी जॉब का, किसी प्रमोशन का, वो मुझे होता हुआ दिख रहा है। काफ़ी लोगों की प्रमोशन मुझे दिख रही है, काफ़ी लोगों का जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आते हुए दिख रहा है एंड बहुत लोगों के यहाँ पे मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है। मे बी वो ट्रैवल करें आने वाले टाइम में, यहाँ मे बी शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। काफ़ी लोग व्हीकल भी लेते हुए मुझे दिख रहे हैं एंड कुछ लोग हैं जो किसी सिचुएशन में स्टक थे काफ़ी टाइम से, उनको लग रहा है कि अब ये नहीं हो पाएगा, उस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं। उनको लग रहा है कि ये जिस रास्ते पे हम हैं ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, ये सिचुएशन एंड क्यों नहीं हो रही, उनको ऐसा फील आ रहा है। एंड मैं इसमें यही बताना चाहूँगी कि यू नीड टू बैलेंस योर लाइफ। आपको इसमें बैलेंस बनाने की काफ़ी ज़रूरत है, टेम्परेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे चैरिट भी यही बता रहा है, बैलेंस होना चाहिए इन सब चीज़ों में। अगर आप बैलेंस बना के रखोगे तो आप जो अचीव करना चाहते हो आपको मिल जाएगा। अगर मैं आपकी लव लाइफ के अकॉर्डिंगली देखूं तो मुझे यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है। जैसे कि यहाँ पे डेथ कार्ड के नीचे ही एस ऑफ पेंटिकल्स है, विच मीन्स एक न्यू बिगनिंग तो कंफर्म है। मे बी अगर उनके रिलेशनशिप का हो, अगर जो पीपल ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में है उनका मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो एक स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे, एक पॉजिटिविटी होगी। अगर किसी चीज़ को लेकर रिलेशनशिप उनका टॉक्सिक बन रहा था तो वो मुझे यहाँ पे एंड होते हुए दिख रहा है, न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड अगर मैं उनके लिए देखूँ जो सिंगल्स थे, मुझे यहाँ पे लग रहा है उनके लिए प्रपोजल्स आएंगे क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी है। एंड द लवर्स कार्ड मुझे बताता है जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनकी लाइफ में जो चेंज आएगा, जिस सिचुएशन में वो स्टक थे, आफ्टर दैट उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा एंड वो एक चेंज विल बी रियली लवली। उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट और बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ जाएगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड दे आर सोलमेट कनेक्शन ऐसा होता है कि कुछ भी हो यूनिवर्स आपको एक दूसरे के पास लेके आ ही जाती, चाहे कितना भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो। पास्ट में से कोई उनकी लाइफ में ऐसा इंसान आएगा जो उनका सोलमेट होगा एंड मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो जो इंसान थे वो आपके बिना अपने आप को अधूरा समझते थे, आपके बिना अपने आप को लोनली समझते थे। उनको लगता था कि आप नहीं हो तो मेरे को बहुत ही सैड फील होता है। एंड उनको ये भी लगता था कि वो काफ़ी टाइम से उस चीज़ को लेके सोच रहे थे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। वो आपकी तरफ आना चाहते थे बट किसी चीज़ की वजह से नहीं आ पाते थे, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि काफ़ी लोग अपने काम के लिए, मे बी अगर मैं करियर वाइज देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग अपने काम के लिए, जॉब के लिए कहीं शिफ्ट हो सकते हैं, कहीं और ट्रांसफ़र हो सकता है आने वाले मंथ में उनके लिए।
एंड पेज ऑफ कप्स आर टेलिंग मी कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो सिंगल्स हैं उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आती हुई दिख रही है आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में सिंगल्स लोगों के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होगी जो वेट कर रहे थे किसी इंसान का, मुझे लग रहा है कि वो आ रहे हैं। अगर कोई इंसान किसी रिजल्ट का वेट कर रहा था तो मुझे वो भी दिख रहा है कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। किसी चीज़ का भी वेट कर रहा था, बहुत पॉजिटिव होगा आने वाले मंथ में। एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स टेल मी कि आप में से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अपने आसपास एक बाउंड्री बना ली है, अपने आप को आइसोलेट कर लिया है जस्ट बिकॉज ऑफ किसी चीज़ की नेगेटिविटी। कि यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स है, 9 ऑफ सॉर्ड्स है एंड यहाँ पे 8 ऑफ कप्स भी है, विच मीन्स कि यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग हैं जो किसी सिचुएशन में स्टक थे, उसको लेके बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो गए थे। उनको लग रहा था कि अब इस सिचुएशन से मैं मूव ऑन कैसे करूँ, सिचुएशन से बाहर कैसे आऊँ। तो वो उस डर की वजह से, उस चीज़ की वजह से उन्होंने अपने आप को एक आइसोलेशन मोड में डाल लिया है। उनको लग रहा है कि जिस रास्ते पे हम हैं ये रास्ता इज़ नेवर एंडिंग, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, उनको ऐसा लगेगा। बट नो, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, विच मीन्स कि हाँ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस इज कमिंग योर वे, जस्ट यू नीड टू बी पॉजिटिव। यहाँ पे देखो 10 ऑफ कप्स इज ऑल्सो देयर, विच मीन्स कि येस, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप पॉजिटिविटी बना के रखोगे तो हो जाएगा सब कुछ। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है एंडिंग इज गोइंग टू बी रियली ब्यूटीफुल, एंडिंग इज गोइंग टू बी रियली पॉजिटिव। फैमिली के साथ आप काफ़ी यहाँ पे जो लोग स्टक दिख रहे हैं, जो लोग डिप्रेस्ड मुझे लग रहे हैं, टेंस्ड, सैडनेस, इस मोड में जा चुके हैं, उनके लिए मुझे ये गाइडेंस आ रही है कि आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपने लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो इस टाइम पे आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मुझे ये बता रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स आर टेलिंग मी दैट कि आप में से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने किसी चीज़ पे बहुत हार्ड वर्क किया था, बहुत मेहनत की थी, बट उस चीज़ की वजह से आपने अपने इमोशंस को एकदम साइड में रख दिया था, किसी एक चीज़ पे ही आप काफ़ी फोकस दे। क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन भी मुझे वही सिचुएशन बता रहा है। एंड यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स भी मुझे ये बता रहे हैं कि आप किसी एक चीज़ में काफ़ी ज़्यादा फोकस थे, जिसकी वजह से आपने अपने इमोशंस को साइड में रख दिया। आपको इसमें यही गाइडेंस मुझे मिल रही है कि आपको इस टाइम पे अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, बिकॉज बैलेंस बना के चलना इस मंथ में आपके लिए बहुत आ रहा है। देखो यहाँ पे द हैंग्ड मैन भी है, देयर इज द टेम्परेंस ऑल्सो, जो मुझे यही बता रही है कि आपको बैलेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इन दिस मंथ। इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ में फोकस नहीं करना है, आपको इसमें अपने इमोशंस में भी देखना है, आपको प्रैक्टिकली भी डिसीजंस लेने पड़ेंगे आने वाले टाइम में। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप किसी भी तरह के डिप्रेशन में हो, किसी भी चीज़ को लेकर टेंस्ड हो, यहाँ पे मुझे यही चीज़ पता चल रही है कि आपको अपने फैमिली है जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि मे बी वो आपको उस चीज़ से हेल्प करे बाहर आने में। एंड लेट्स सी कि आने वाले मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या होगा लव लाइफ को लेके। ओके, द हेरोफेंट, द सन, वेरी नाइस, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा था यहाँ पे मुझे न्यू बिगनिंग होते हुए मुझे दिख रही है। यहाँ पे ऑलरेडी 3 to 4 कार्ड्स आ चुके हैं फॉर अ न्यू बिगनिंग। तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी लोगों के यहाँ पे न्यू बिगनिंग हो सकती है, बिकॉज सन कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, एक न्यू स्टार्ट हो सकती है। अगर जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है, एक न्यू स्टार्ट मुझे यहाँ पे दिख रही है, रिफ्रेश होता हुआ मुझे दिख रहा है। मे बी कोई भी चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट चलते थे, तो मुझे लग रहा है कि वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा आने वाले मंथ में। एंड बिकॉज यू आर इन अ सोलमेट कनेक्शन, आप जितना भी एक दूसरे से दूर जाओगे आप उतना ही पास आओगे, ये आपका कनेक्शन है। एंड जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, मेरे को ये सजेशन मिल रही है आप उस रिलेशनशिप को एंड कर दो। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी मिल रहा है कि आप अपने से ज़्यादा किसी थर्ड पर्सन है, आप अपने और अपने पार्टनर से ज़्यादा किसी थर्ड पर्सन की सुन के उस रिलेशनशिप को चलाते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। या आपके पार्टनर जो हो सकते हैं वो किसी थर्ड पर्सन से भी एडवाइस लेते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स आर टेलिंग मी कि आपके जो पार्टनर होंगे वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होंगे, बहुत ही ज़्यादा उनमें लीडरशिप क्वालिटी होंगी, इसीलिए वो ये भी चाहते होंगे कि रिलेशनशिप में उनकी ज़्यादा चले, वो डोमिनेंट रहना पसंद करते होंगे उस रिलेशनशिप में। एस ऑफ वॉन्ड्स आर टेलिंग मी कि देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग एंड देयर इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वेरी गुड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून में मुझे यही कह रहा है कि देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग, हैप्पी टाइम इज कमिंग, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द सन, देयर वाज द लवर कार्ड ऑल्सो। एंड यहाँ पे मेरे को सब कुछ बहुत पॉजिटिव मिल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, देयर वाज एस ऑफ कप ऑल्सो। एंड यहाँ पे मुझे सब कुछ बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल, मेरे को यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए पॉजिटिव कार्ड्स ही मिल रहे हैं एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर देम। यहाँ पे मुझे जो सिंगल्स के लिए देखूँ उनके लिए भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आने वाले टाइम में उनको किसी चीज़ का रिलेशनशिप प्रपोजल आ सकता है, किसी तरह का प्रपोजल मुझे आता हुआ दिख रहा है फ्रॉम अ पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा, काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगा, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा अपनी चीज़ों को लेके। ऐसा इंसान उनको मिल सकता है आने वाले टाइम में। जो लोग डिप्रेस्ड थे, जो लोग टेंस्ड में थे किसी भी चीज़ को लेके, मे बी देयर करियर, मे बी देयर रिलेशनशिप, दैट इज गोइंग टू कम इन अ एंड। सब कुछ एक एंड में आने वाला है। देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू बिगनिंग, रिफ्रेशमेंट,
इम्प्रूवमेंट सब मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड मुझे बता रहा है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, एंडिंग इज गोइंग टू बी रियली हैप्पी, एंडिंग इज गोइंग टू बी रियली पॉजिटिव, मुझे ये मिल रहा है, इस वाइब्स आ रही है इस कार्ड से। एंड यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देयर इज स्ट्रेंथ कार्ड, इसका मतलब भी यही बताता है कि आप में बहुत करेज है, आप में बहुत विल पावर है, आप अपने में ही एक स्ट्रेंथ हो, आप अपनी ही स्ट्रेंथ हो, मुझे दिख रहा है। बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ट्स, 8 ऑफ सॉर्ट्स भी आए थे। मुझे यही वाइब्स मिल रही है कि यहाँ पे काफ़ी लोग बहुत टेंस्ड में है, बहुत डिप्रेशन में है, किसी चीज़ को लेके बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, मुझे ये भी फील आ रही है। मे बी रिजल्ट को लेके, मे बी अपने रिलेशनशिप को लेके, करियर वाइज देख लूँ, मैं किसी भी चीज़ से देख लूँ, मुझे लग रहा है कि वो किसी चीज़ को लेके काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट है इस टाइम में। तो मुझे यहाँ पे यही मिल रहा है कि इस टाइम में एंड इस मंथ में वो अपनी स्ट्रेंथ ढूंढ लेंगे अपने। तो मुझे ये फील मिल रही है कि इस मंथ में उनको एक वे मिल जाएगा उस सिचुएशन से बाहर निकलने का, उस टफ टाइम से बाहर निकलने का एक वे मिल जाएगा, वो भी वो अपने थ्रू ही निकालेंगे। बिकॉज उनमें इतनी स्ट्रेंथ है कि वो किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, ये लेडी एक शेर के मुंह में हाथ डालने का ट्राई कर रही है। मुझे ये कार्ड यही बताता है कि आप में से काफ़ी लोग एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आओगे, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन, जिसको मतलब जैसे कि आप जानते हो शी इज़ रियली डेंजरस, वैसे ही मेरे को दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग किसी बहुत ही डेंजरस सिचुएशन या रियली टफ सिचुएशन से बाहर आओगे अपने खुद की वजह से, अपने खुद के स्ट्रेंथ की वजह से आओगे, मुझे ये होता हुआ दिख रहा है। एंड अगर यहाँ में मैं 4 ऑफ पेंटिकल्स देखूँ तो मुझे ये भी पता चल रहा है कि काफ़ी लोग जो है अपने रिलेशनशिप को लेके ज़िद्दी हैं। जैसे कि मैंने आप ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि किंग ऑफ सॉर्ड्स आर टेलिंग मी कि जो आपके पार्टनर होंगे उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी होगी, तभी वो चाहते होंगे कि जो रिलेशनशिप हो उसमें उन्हीं की सुनी जाए, उन्हीं की चली जाए। मे बी वो काइंड ऑफ डोमिनेंट होंगे, मुझे ये फील भी आ रही है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल भी मुझे यही वाइब्स दे रही है। या काफ़ी लोग हो सकते हैं, अगर मैं उनके करियर वाइज देखूँ तो वो किसी चीज़ में स्टक हो, उस सिचुएशन से बाहर नहीं आना चाहते। मे बी देर बीइंग अ काइंड ऑफ ग्रीडी कि मुझे अब यही सिचुएशन, मुझे यही चाहिए, मैं इसके लिए कुछ भी करूँगा। मुझे वैसी फील भी मुझे आते हुए दिख रही है इसमें। एंड अगर मैं आपके लिए ये देखूँ तो मुझे ये भी फील आ रहा है कि काफ़ी लोग हो सकते हैं इसमें जो अपनी मनी को लेके थोड़ा सा लॉस आए उनके आने वाले मंथ में, बहुत छोटा सा फाइनेंशियल लॉस है, जिसकी वजह से वो अपने पैसों को एकदम राइट वे में यूज़ करना सीख जाएंगे आने वाले टाइम में, मुझे ऐसी फील आ रही है। एंड आपके करियर के लिए एंड लव लाइफ के लिए आई वांट टू टेक 1 कार्ड, लेट्स सी। द वर्ल्ड, वेरी गुड, वेरी ग्रेट कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द वर्ल्ड मुझे बता रहा है कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे मुझे बहुत सारे कार्ड दिख रहे हैं जो मुझे ट्रैवलिंग शो कर रही है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप आने वाले टाइम में ट्रैवल कर सकते हो। काफ़ी लोगों का मुझे लग रहा है कि वो किसी तरह का टूर पे भी जा सकते हैं। एंड अगर मैं आपके करियर वाइज देखूँ तो ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है। जो लोग जिस भी सिचुएशन का, जिस भी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, दैट इज गोइंग टू कम, मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स आर टेलिंग मी कि जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जैसे 8 ऑफ कप्स आर टेलिंग मी कि यहाँ पे काफ़ी लोगों ने एक तरह की आइसोलेशन कर लिया अपने आसपास, अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। एंड दिस 8 ऑफ सॉर्ड्स वर आल्सो टेलिंग मी दैट कि काफ़ी लोगों ने अपने आसपास किसी तरह का एक आइसोलेशन बना लिया है। उनको लग रहा है कि दिस सिचुएशन इज़ रियली टफ, वो नहीं कर पाएंगे, बट उनको नहीं पता कि उन्होंने आधा काम कर दिया, उन्होंने हार्डवर्क अपना कब का स्टार्ट कर चुका है, जिसकी वजह से वो सिचुएशन से बाहर आएंगे, 9 ऑफ सॉर्ड्स वाली सिचुएशन से बाहर आएंगे। एंड उनको बहुत जल्दी वो स्ट्रेंथ वाले सिचुएशन में भी पहुंच जाएंगे। इन दिस मंथ, आने वाला मंथ इज गोइंग टू बी रियली पॉजिटिव एंड रियली हैप्पी फॉर यू पीपल। मेरे को ऐसी बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है। एंड यहाँ पे मैं देखूँ द सन कार्ड इज टेलिंग मी न्यू बिगनिंग, न्यू हैप्पीनेस इज कमिंग इन योर लाइफ। अगर काफ़ी लोग बेबी प्लानिंग करने का सोच रहे थे तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर देम। यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स भी मिल रहे हैं, विच मीन्स द हैप्पीनेस इज कमिंग योर वे। सडनली एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा मूव, बहुत बड़ा बिग चेंज मुझे होता हुआ दिख रहा है। सडनली आप लोगों को लगेगा भी नहीं कि दिस इज हैपनिंग। काफ़ी लोग मुझे लग रहा है कि जो ऑलरेडी टेंस्ड में थे, ऑलरेडी डिप्रेशन में थे, ऑलरेडी किसी चीज़ को लेके ओवर थिंक कर रहे थे, दैट इज गोइंग टू कम इन एन एंड। किसी तरह का सैडनेस, किसी तरह का डिप्रेशन, किसी तरह का ओवर थिंक इज गोइंग टू कम इन एन एंड इन दिस मंथ। एंड अगर जो लोग सिंगल्स हैं, किसी इंसान का वेट कर रहे हैं, तो मुझे वो भी दिख रहा है, ही इज कमिंग टू योर लाइफ। यहाँ पे 2 to 3 कार्ड्स मुझे बता रहे हैं दैट पर्सन इज कमिंग बैक इन योर लाइफ विद एन रियली ब्यूटीफुल प्रपोजल, मुझे ये भी दिख रहा है। एंड वो आपके बिना अपने आप को अधूरा समझ रहे थे, आपके बिना अपने आप को लेफ्ट आउट समझ रहे थे, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे पता चल रही है।
दिस मंथ इज गोइंग टू बी रियली पॉजिटिव, रियली ब्यूटीफुल फॉर यू। आप में से काफ़ी लोगों को यहाँ पे एक तरह की बैलेंस बना के रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बैलेंस बनाओगे इस मंथ में, आने वाले मंथ में आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, प्रपोजल्स मिलेंगे, जॉब के लिए ऑफर्स आएंगे, मुझे ये भी दिख रहा है। एंड हैप्पीनेस इज गोइंग टू बी इन योर लाइफ इन दिस मंथ। यहाँ पे मुझे 2 to 3 कार्ड भी बता रहे हैं कि आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, फैमिली के साथ आपको सेलिब्रेशन करना चाहिए। अगर आप में से काफ़ी लोग टेंस्ड है किसी भी चीज़ को लेके, उनके लिए यहाँ पे मुझे भी वाइब्स आ रही है कि उनको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। किसी एक चीज़ को लेके ही अपना हार्डवर्क, अपना सब कुछ एफर्ट्स उसी चीज़ में नहीं डालना है, आपको अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है। एक चीज़ में खो मत जाओ। अगर आप अपना करियर बना रहे हो, फ्यूचर बनाने का सोच रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने फ्यूचर के बारे में ही सोचो। आपकी फैमिली भी है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो। आपको जितनी भी टेंशन होगी, जितनी भी चीज़ को आप लेके स्ट्रेस्ड आउट होगे, वो सब कुछ क्लियर होने वाला है इस मंथ में। एंड हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये मुझे आपके रास्ते में आते हुए दिख रही है। एंड दिस इज कमिंग योर वे एंड दिस इज ऑल फॉर यू। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रीडिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। ओके, सो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया था, लेट्स सी कि आने वाले मंथ में उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। द डेविल, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ wands and the judgment. Okay, I want few more cards. Ace of wands. Okay, the Hierophant, 10 of pentacle, the Fool, the Lovers, Emperor, 4 of wands, the World, 4 of swords, okay, 9 of swords, the Hanged Man, and the bottom of the deck is the Star. Okay, I need one more card. The Moon, and your bottom of the deck is 4 of Pentacles. सो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं कि मे बी नेक्स्ट मंथ में काफ़ी लोग हो सकते हैं किसी सिचुएशन में फंसे हो। मुझे यहाँ पे स्टकनेस मुझे दिख रही है। अगर मैं आपके करियर वाइज में देखूँ तो मुझे करियर में ही काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस दिख रही है, रिलेशनशिप में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस दिख रही है। मुझे फील आ रही है कि यहाँ पे काफ़ी लोग किसी चीज़ का रिजल्ट का, किसी किसी चीज़ का पेशेंटली वेट कर रहे हैं। मे बी वो अपने प्रमोशन का भी वेट कर सकते हैं। आने वाला मंथ इज गोइंग टू बी अ डिसीजन मेकिंग मंथ, मुझे ये भी फील आ रही है। यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग हो सकते हैं जिनको डिसीजन लेना पड़ जाएगा, बिकॉज देयर आर 3 to 4 कार्ड्स, तो मुझे बता रहेगा वो डिसीजन लेना पड़ेगा। काफ़ी लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ इज गोइंग टू बी एन अवेकनिंग मंथ। उनको पता चलेगा व्हाट इज गुड फॉर देम, व्हाट इज नॉट गुड फॉर देम। एंड रिलेशनशिप वाइज भी उनके लिए एक अवेकनिंग मंथ ही रहेगा आने वाले टाइम में। यहाँ पे द 4 of wands एंड द लवर्स मुझे यही बता रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ में काफ़ी लोग मैरिज भी प्लान कर रहे हैं अपनी, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर सिंगल्स के लिए देखूँ तो मे बी नेक्स्ट मंथ में उनको किसी फैमिली फंक्शन में या फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, वहाँ पे उनका सोलमेट मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स देखूँ, मुझे यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग काफ़ी लोगों के होते दिख रही है। न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ऑफर, जो सिंगल्स हैं उनके लिए मुझे प्रपोजल्स भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड अगर रिलेशनशिप वाइज देखूँ तो आपको जो पार्टनर है वो काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, किसी तरह की स्पिरिचुअल हो सकते हैं, मुझे ये भी फील आ रहा है। हैप्पीनेस, अबंडेंस, ये सब आप अट्रैक्ट कर रहे हो आने वाले मंथ में, मुझे ये भी पता चल रहा है। 4 of swords आर टेलिंग मी कि आपने किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोचा है किसी चीज़ को लेके, जैसे कि 7 of Pentacles एंड 2 of wands आर टेलिंग मी कि आपने किसी चीज़ का बहुत ही पेशेंटली वेट किया है, बहुत ही ज़्यादा उस पर अपने एफर्ट्स डाले, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाया, बहुत ज़्यादा सोचा उस चीज़ को लेके। सो 4 of swords आर टेलिंग मी कि आपको इस टाइम में आपको रेस्ट लेनी चाहिए, यू नीड अ ब्रेक। आपको अपने मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से एक ब्रेक लेनी चाहिए, आपको कहीं अपना पीस ढूंढना चाहिए। जैसे कि उसके नेक्स्ट 4 of swords के नेक्स्ट कार्ड इज़ द फूल। इसका मतलब मुझे ये भी मिल रहा है कि आपको एक ब्रेक लेनी चाहिए फ्रॉम दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी। आप कहीं पे घूमने
घूमने जा सकते हो, अपने आप को सेल्फ लव में जा सकते हो, अपनी सेल्फ लव ढूंढो। में भी आप यहाँ मुझे टूर होता हुआ दिख रहा है, काफ़ी लोग कहीं घूमने जा सकते हैं, सेलिब्रेशन मोड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड केयर फ्री होने का टाइम आ गया आपका, ये मंथ इज़ गोइंग टू बी केयर फ्री, मुझे ये भी दिख रहा है। काफ़ी लोग किसी सिचुएशन में स्टक हैं, मुझे ये बहुत ज़्यादा फील आ रही है, बिकॉज द हैंड मैन इज ऑल्सो टेलिंग मी कि काफ़ी लोग किसी चीज़ में स्टक हैं, उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स आर ऑल्सो टेलिंग मी दैट कि आप लोगों में से काफ़ी लोग हैं जो किसी सिचुएशन में स्टक हैं, स्टकनेस मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, बिकॉज द वर्ल्ड कार्ड इज देयर, 4 ऑफ वॉन्ट्स आर देयर, द लवर्स आर देयर, फूल इज देयर, 10 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो देयर। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी पॉजिटिव इन द एंड ऑफ द मंथ। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं रिलेशनशिप वाइज देखूँ तो, थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकता है, मे भी किसी चीज़ को लेके लड़ाई हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, मुझे वो भी दिख रहा है। उसमें भी मुझे दिख रहा है यू नीड अ ब्रेक, यू नीड अ पर्सनल टाइम, मुझे यहाँ पे वो भी दिख रहा है। आप में से काफ़ी लोग छोटा सा ब्रेक ले सकते हो अपने लिए, मे बी पर्सनल टाइम ले सकते हो, अपने साथ कुछ अपने लिए अपने साथ टाइम स्पेंड करने का देख सकते हो। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू भी दिख रहा है। 2 कार्ड्स आर टेलिंग मी दैट देयर माइट बी अ थर्ड पार्टी इशू। एंड यहाँ मुझे लग रहा है कि अप्स एंड डाउन्स आते होंगे कुछ लोगों के रिलेशनशिप में, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते होंगे। मे बी किसी आपके जो पार्टनर होंगे, मे बी वो किसी थर्ड पार्टी से या थर्ड इंसान से एडवाइस लेते होंगे कि व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। मुझे ये फील भी मुझे मिल रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आर टेलिंग मी कि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस, हैप्पीनेस, सक्सेस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी ये सब अट्रैक्ट करो इन कमिंग मंथ। एंड काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ना बहुत ज़्यादा स्टडी किया होगा किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन एंड द एम्परर इज टेलिंग मी कि आप में से काफ़ी लोगों ने किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्टडी किया, बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट किया, बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक तरह का साइलेंस, एक तरह का पीसफुल माइंड बनाने का अपने बहुत ज़्यादा लोग टफ टाइम में भी अपने अंदर एक पीस ढूंढ रहे होंगे आने वाले टाइम में, मुझे ऐसा लग रहा है होता हुआ। एंड यहाँ पे मुझे ये भी फील आ रही है कि काफ़ी लोग हो सकते हैं जो बाहर से दिखाते हैं दैट दे आर रियली रफ एंड टफ, बट वो अंदर से बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड, सॉफ्ट ऐसे इंसान हो सकते हैं। मे बी आने वाले मंथ में कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल लॉस भी दिख रहा है, बहुत छोटा रियली टेम्परेरी फाइनेंशियल लॉस मुझे होता हुआ दिख रहा है आने वाले मंथ में। एंड यहाँ पे मुझे ये भी पता चल रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल भी कर सकते हो आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 3 to 4 कार्ड्स विच आर टेलिंग मी कि आने वाले टाइम में ट्रैवल हो सकता है। मे बी सितंबर मंथ में देयर इज अ टाइप ऑफ सेलिब्रेशन ऑल्सो, मुझे ये भी होता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स भी, विच मीन्स देयर इज समथिंग फैमिली सेलिब्रेशन, फैमिली इवेंट माइट बी कमिंग आने वाले मंथ में। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे एक तरह की सैडनेस भी होगी, बिकॉज द मून के साथ देयर इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ये बता रहा है कि किसी तरह की सैडनेस हो सकती है काफ़ी लोगों के आने वाले मंथ में, किसी तरह की टेंशन हो सकती है, बिकॉज मे बी दे आर स्टक इन एनी सिचुएशन, मुझे वो भी फील आ रही है। काफ़ी लोग स्टक हो सकते हैं किसी सिचुएशन में बिकॉज ऑफ समवन एल्स, किसी थर्ड पार्टी की वजह से वो स्टकनेस मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग इज गोइंग टू कम, सैडनेस इज गोइंग टू कम, ओवर थिंकिंग इज गोइंग टू कम, मुझे ऐसा भी लग रहा है। हैप्पी मोड इज गोइंग टू कम, सेलिब्रेशन मोड इज गोइंग टू कम, मुझे ये फील सबसे ज़्यादा मिल रही है। एंड नाउ आई वुड लाइक टू सी कि लव लाइफ में उनकी क्या होगा आने वाले मंथ में, जबकि आई कैन सी द लवर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, विच मीन्स रियली हैप्पी, एक स्टेप 1 ग्रोथ इज कमिंग इन अ लाइफ। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, जो लोग भी जॉब, जैसे कि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो लोग किसी चीज़ का पेशेंटली वेट कर रहे थे, मे बी एनीथिंग, प्रमोशन, जॉब अपॉर्चुनिटी, किसी चीज़ का भी वेट कर रहे थे, इट इज़ गोइंग टू बी, इट इज़ कमिंग योर वे। आने वाले मंथ में वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, जिस चीज़ का भी आप पेशेंटली वेट कर रहे थे, वो मेरे को मिलता हुआ दिख रहा है। इफ आई सी फॉर सिंगल्स, जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं एंड सिंगल्स हैं, उनके लिए मुझे दिख रहा है कि देयर इज प्रपोजल्स कमिंग। किंग ऑफ कप्स आर टेलिंग मी कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स आर टेलिंग मी कि समवन इज गोइंग टू कम इन अ लाइफ, वो वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू कम इन योर लाइफ, मुझे भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। वो एक ऐसे इंसान होंगे जो काइंड हार्टेड होंगे, आप उन पर बहुत यकीन करते होंगे, ट्रस्ट करते होंगे, वो भी आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते होंगे, वो एक ऐसे इंसान होंगे जो कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकते, मुझे वो ऐसे इंसान लग रहे हैं। एंड ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, योर फॉर्चून टाइम इज गोइंग टू स्टार्ट इन द नेक्स्ट मंथ। देखो मैं भी आपको बता रही थी कि मुझे थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है इन योर लव लाइफ और इन योर करियर, मेरे को थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है। एंड यहाँ पे है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, विच मीन्स कि थर्ड पार्टी इशू है,
कुछ लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इशू है, वो इज गोइंग टू सब ठीक हो जाएगा, मुझे वो भी दिख रहा है, बिकॉज देयर इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मे बी कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में होंगे, बिकॉज आपके पार्टनर में भी किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और आपको वो पसंद नहीं आ रहा होगा, वो उस चीज़ की वजह से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टॉक्सिक हो चुका होगा, थोड़ा बहुत सिचुएशन थोड़ी टॉक्सिक बन चुकी होगी। एंड यहाँ पे मुझे हार्ट ब्रेक दिख रहा है काफ़ी लोगों का, मे बी, एंड देयर इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ये भी पता चल रहा है हार्ट ब्रेक होता हुआ मुझे लग रहा है। एंड उस हार्ट ब्रेक के बाद में वो जो इंसान होगा वो अपने आसपास एक बाउंड्री बना लेगा, अपने आप को अपने आप को आइसोलेट कर लेगा, बिकॉज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको बहुत बुरा लगेगा, आप सैड हो जाओगे, मतलब ब्रेक हो जाएगा आपको, आप एक तरह से ब्रेक हो जाओगे, आपका हार्ट ब्रेक हो जाएगा। बट इसमें वरी करने की बात नहीं है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज देयर, जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, दिस इज वाइब्स। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इट मीन्स कि रियली फास्ट, बहुत ही जल्दी बहुत ही बड़ा एक चेंज आएगा विच इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, आई एम फीलिंग, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज ऑल्सो देयर, विच मीन्स की बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होगा विच इज गोइंग टू बी इन योर फेवर, आई एम फीलिंग। कोई भी चेंज हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। यहाँ पे मुझे अगर किसी तरह का सैडनेस भी मुझे दिख रही है, अगर काफ़ी लोगों का यहाँ पे रिलेशनशिप इज कमिंग टू एन एंड, तो उस चीज़ को लेके उनको वरी नहीं करना है, बिकॉज एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ गुड, आपके अच्छे के लिए जो भी होता है। एंड देयर इज अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी लोग उस सिचुएशन में जिद्दी हो जाएंगे, कहेंगे कि नो, मैं ये नहीं करूँगा, मेरे को नहीं छोड़ना आपको, उनको लग रहा होगा कि ये बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, अभी एक चीज़ की वजह से हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। मे बी यूनिवर्स चाहता था कि ऐसा हो आपकी लाइफ में, नेक्स्ट कुछ बहुत प्यारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल इज देयर, आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को लेके वर्क कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क डालते हैं, एफर्ट्स डाल रहे थे, वो मुझे दिख रहा है कि पॉजिटिव हो जाएगा किसी चीज़ को लेके, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स दोनों है, विच मीन्स कि आपने किसी चीज़ को लेके बहुत टाइम से वेट किया था, पेशेंटली आपने उसमें अपना एफर्ट्स डाले थे, हार्ड वर्क किया था, मुझे वो भी दिख रहा है। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप में से काफ़ी लोग हैं जो लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी चली जाए, डोमिनेंट टाइप होंगे, मे बी काफ़ी लोगों के पार्टनर भी डोमिनेंट होंगे, जिसकी वजह से थोड़े से इश्यूज आते होंगे रिलेशनशिप में, मुझे वो भी दिख रहा है। अगर मैं करियर वाइज देखूं तो यहाँ पे मुझे प्राइवेट जॉब, प्राइवेट बिजनेस, मुझे लग रहा है कि जो लोग अगर बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, इट इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट अ बिजनेस। एंड यहाँ पे करियर वाइज में मुझे फीलिंग आ रही है, हार्ड वर्क जितना भी आपने किया है, इट इज गोइंग टू पे यू ऑफ, मुझे यहाँ पे सब दिख रहा है, जस्ट थोड़ा सा मुझे यहाँ पे इश्यूज दिख रहे हैं, बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज टेलिंग मी हैप्पी टाइम इज कमिंग। काफ़ी लोग अगर मैं रिलेशनशिप वाइज देखूँ तो मे बी उनके पास्ट में कुछ ऐसा अच्छा नहीं होगा, कोई भी चीज़ ऐसी हुई होगी जो उनके फेवर में नहीं हुई होगी, जिसकी वजह से दे आर लूजिंग द होप, उनको लग रहा है कि अब आगे नहीं है उनके लिए कुछ भी, बट यहाँ पे उनको और अपॉर्चुनिटीज़ और ऑफर्स भी आ रहे हैं। अगर हम उनके करियर के लिए भी देखो तो उनको और ऑफर्स भी आ रहे होंगे, बट उनको अब लग रहा होगा कि नहीं, अब ये मेरे से होगा नहीं, दिस इज़ नॉट माई टाइप ऑफ थिंग, आपको ऐसा लग रहा होगा। सेम गोज विद रिलेशनशिप ऑल्सो, अगर काफ़ी लोग रिलेशनशिप में हैं, बेबी अपने पास्ट से हैप्पी नहीं है, इसीलिए वो अपने प्रेजेंट के साथ ऐसा कर रहे हैं, मुझे से फील आ रही है। एंड इग्नोर करना इस टाइम में इज़ नॉट गुड फॉर यू, इज़ नॉट नाइस फॉर यू, मे बी आई थिंक आपको ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना चाहिए। एंड यहाँ पे जो मुझे फील आ रही है मोस्ट प्रोबेबली कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज टेलिंग मी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा आने वाले टाइम में, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन एंड हैप्पी, बट डिफिकल्टीज हैं, ड्रास्टिक चेंज आएगा किसी भी चीज़ में, सडनली आपको लग रहा होगा कि सब कुछ तो सही चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग रियली फाइन, सब बट सडनली देयर इज गोइंग टू बी अ रियली फास्ट, रियली क्विक मूवमेंट, रियली क्विक एक्शन होगा किसी तरह से, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड बट आपको होप नहीं लूज खोनी, आपको नेगेटिविटी नहीं करनी अपने आसपास, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड इज देयर, यूनिवर्स आपके साथ खड़ा होगा, एंजल्स आर विद यू। अगर आप ही नेगेटिव हो जाओगे देन वो क्या कर लेंगे, कितना आपको कोई आपको किसी सिचुएशन से बचा सकता है, आपको भी तो अपनी तरफ से थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल भी मुझे ये बता रहा है, आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे आने वाले टाइम में, तभी तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून लक विल हेल्प यू, तभी तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाला लक आपको हेल्प करेगा, मुझे वही तो दिख रहा है। एंड दिस वॉज ऑल फॉर यू। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। ओके, सो लेट्स सी, जिन्होंने भी वाइट स्टोन चूज़ किया उनके आने वाले मंथ में उनकी लाइफ में क्या क्या आएगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, न्यू बिगनिंग, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में। एंड आई वॉन्ट सम मोर कार्ड्स। द वर्ल्ड,
the Fool, Page of Cups, Eight of Swords, Knight of Swords, Page of Pentacles, Ace of Pentacles, Nine of Swords, Seven of Wands, Hanged Man, Wheel of Fortune, Queen of Swords, Seven of Cups and Ace of Cups. And your bottom of the deck is Three of Pentacles. Okay. सो यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही है कि आने वाले मंथ इज़ गोइंग टू बी कुछ लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, लोड बर्डन बढ़ जाएगा, स्ट्रेस आउट हो जाएंगे उस चीज़ की वजह से, मुझे ये भी दिख रहा है। एंड दे नीड अ ब्रेक, मुझे ये भी दिख रहा है। अगर मैं आपके करियर वाइज देखूँ तो मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी जॉब में होंगे, जो काम कर रहे हो, वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। यहाँ में भी काफ़ी लोग, मुझे यहाँ पे प्रमोशन भी होते दिख रही है, तो उसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं। कुछ लोग हो सकते हैं किसी रिजल्ट का या किसी भी चीज़ का पेशेंटली वेट कर रहे थे, वो न्यूज़ मेरे को लग रही है अभी और डिले हो सकती है, किसी तरह की वो न्यूज़ या वो रिजल्ट डिले हो सकता है, मुझे फील आ रही है। एंड उसके साथ में देयर इज़ अ जस्टिस कार्ड विच मीन्स कि आपके साथ जो रिजल्ट होगा, जो रिजल्ट भी आएगा आपके लिए, दैट इज़ गोइंग टू बी इन योर फेवर, दैट इज़ गोइंग टू कम इन योर फेवर, मुझे वो फील भी आ रही है। एंड यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स आर टेलिंग मी कि सम न्यूज़, समथिंग विच इज़ वेटिंग फॉर यू इज़ कमिंग इन योर लाइफ, क्योंकि यहाँ पे मुझे फील आ रही है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही देयर इज पेज ऑफ कप्स, विच मीन्स कि कोई भी तरह की न्यूज़, कोई भी तरह का रिजल्ट जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, पेशेंटली वेट कर रहे थे, दैट इज़ गोइंग टू कम एंड द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, मुझे ये भी दिख रहा है। रिलेशनशिप वाइज देखूँ तो काफ़ी लोग जो सिंगल्स हैं, उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो काफ़ी टाइम से अपनी फीलिंग्स उनको लेके हाइड की हुई थी, उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको लेके हाइड की थी। दैट पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ। मे बी आप उनसे कभी फेस टू फेस नहीं मिले होंगे, ऑनलाइन मिले होंगे, नेट के थ्रू मिले होंगे, मुझे ये फील भी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। वो इंसान आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ कि मुझे यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स आर टेलिंग मी कि आने वाले टाइम में इज देयर इज गोइंग टू बी अ बिग चेंज, बिग ड्रास्टिक चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ, मुझे ये फील भी आ रही है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स आर टेलिंग मी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, जैसे पेज ऑफ पेंटिकल के बाद में एस ऑफ पेंटिकल्स है, विच मीन्स कि एक जॉब अपॉर्चुनिटी मुझे आते हुए दिख रही है। काफ़ी लोग विल बी वरी, क्योंकि वो उनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा है, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से दे विल बी कंफ्यूज कि मैं किस में जाऊँ, किस चीज़ को चूज़ करूँ, मेरे को वो भी लग रहा है। ओवरथिंक मुझे होता हुआ दिख रहा है, काफ़ी लोग अपने लिए स्टैंड लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। मे बी एनी फैमिली इशू, कोई भी फैमिली इशू हो सकता है, रिलेटिव्स के साथ इशू मुझे दिख रहे हैं, उसमें वो अपना स्टैंड लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, पेशेंटली स्टैंड लेंगे। मुझे ये नहीं लगता कि वो आने वाले टाइम में अगर उनका किसी के भी साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई होगी किसी तरह की, तो वो आगे से उनको जवाब देने से ज़्यादा अपने आप को साइलेंट रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। उनको लगेगा कि मैं चुप ही रहूँगा, उनको जवाब मिल जाएगा, उनको ऐसी फील आ रही है, ऐसा वो मेरे को ऐसी फील आ रही है कि वो ऐसा करेंगे आने वाले टाइम में। व्हील ऑफ फॉर्चून टेलिंग मी कि आने वाला मंथ इज गोइंग टू बी रियली पॉजिटिव फॉर यू, बिग चेंजेस आर कमिंग, बिग अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग इन योर लाइफ। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आर टेलिंग मी कि यू नीड टू बी प्रैक्टिकल, वेयर एज यहाँ पे सेम टाइम पे एस ऑफ कप्स भी है, विच मीन्स कि आपको प्रैक्टिकल और इमोशनली दोनों चीज़ों का बैलेंस बना के आने वाले मंथ में यू नीड टू वर्क, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स एंड एस एंड देयर इज हैंग्ड मैन ऑल्सो, विच मीन्स बैलेंस इज मस्ट। आपको इस मंथ में बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। थ्री ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो टेलिंग मी कि आने वाले मंथ में आपके लिए आप हार्ड वर्क काफ़ी करोगे। मे बी जो लोग जॉब कर रहे थे उनके लिए यही सजेशन है कि अपने फेवर में काम करो, जो चीज़ आपको एकदम अच्छे से आती है, जिसमें आप एकदम बेस्ट हो वो करो। डोंट ट्राई समथिंग न्यू, जो आपको नहीं आता, जिसमें आप एकदम श्योर नहीं, वो मत करो। वो चीज़ मुझे दिख रही है। आने वाला टाइम इज काफ़ी लोगों के लिए इज गोइंग टू बी पिकनिक हॉलीडे, मुझे ये भी दिख रहा है। मे बी काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रैवल मुझे दिख रहा है। लव अपॉर्चुनिटीज़, लव प्रपोजल्स मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। जॉब प्रपोजल्स मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड कन्फ्यूजन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बर्डन बढ़ जाएगा। मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों की जॉब में बर्डन बन सकता है, मुझे ये फील आ रही है, क्योंकि यहाँ पे प्रमोशन मुझे दिख रही है।
तो इसलिए मुझे लग रहा है कि उनकी सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बर्डन ज़्यादा बढ़ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काम ज़्यादा लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा काम का। एंड जो लोग किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, पेशेंटली वेट कर रहे थे किसी भी तरह के रिजल्ट का, द रिजल्ट इज़ गोइंग टू कम इन देयर फेवर। अगर उन्होंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, उतना टाइम, उतना पेशेंस, उतना हार्डवर्क पुट इन किया था, तो उनको उसका रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। मुझे ऐसे फील आ रही है, जहाँ तक कि मुझे यहाँ पे द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून मिला है, सो आई एम गेटिंग द वाइब्स, मे बी रिजल्ट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, मुझे ये फील आ रही है। एंड मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे टेंस्ड भी दिख रहे हैं, मे बी किसी चीज़ को लेके वो काफ़ी वरी कर रहे हैं, मुझे वो भी दिख रहा है। मे बी अपने रिजल्ट या किसी तरह की किसी तरह के जजमेंट का वेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप एकदम सीरियसनेस हो गए इस मंथ में, सीरियस हो गए बाहर से, एंड बट आपको इमोशनली भी काम लेना है, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ कप्स इज ऑल्सो देयर। आपको प्रैक्टिकल होकर अपनी डिसीजंस लेने हैं लाइफ में, सीरियसनेस दिखानी है, बट यू नीड टू बी समवेयर इमोशनल ऑल्सो। बैलेंस बनाना आपको आने वाले टाइम में आपके लिए, मुझे ये दिख रहा है। अगर मैं आप लोगों की लव लाइफ के अकॉर्डिंगली देखूं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, चीज़ें जैसा आप चाहते थे मे बी वैसा ना हो आने वाले टाइम में, थोड़े टाइम के लिए आपके फेवर में ना हो चीज़ें, मुझे वो भी दिख रहा है। बट हैप्पीनेस इज कमिंग योर वे। कुछ लोग मुझे दिख रहा है जो अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी टेंस्ड है, उनको लग रहा है कि विल दिस वर्कआउट और विल दिस नॉट वर्कआउट, मुझे वो भी दिख रहा है। उस चीज़ को लेके काफ़ी लोग बहुत टेंस्ड है, स्टक फील कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में कि आई एम स्टक इन ए सिचुएशन। मे बी उनके जो पार्टनर होंगे, मे बी वो उनको लेके श्योर नहीं होंगे, वो और भी लोगों को लाइक करते हो, मुझे भी दिख रहा है। बट काफ़ी लोगों ने मुझे पॉजिटिव वाइब्स ही आ रही है कि येस, उनका रिलेशनशिप इज गोइंग बिकम बेटर इन दिस मंथ, और ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव होता हुआ मुझे दिख रहा है उनका काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप। जो मैं सिंगल्स के अकॉर्डिंगली देखूँ, सिंगल्स जिस भी चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी पर्सन जिसको वो वन साइडेड लव में दिख रहा है मुझे काफ़ी, कि वन साइडेड लव काफ़ी लोग करते होंगे, उनके लिए उनका लव जो होगा वो वापस आ रहा है उनके पास। देयर इज़ अ प्रपोजल कमिंग, मेरे को बाकी लोगों से भी प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं, एंड वो जिसका वेट करते हैं मुझे उनका भी प्रपोजल मुझे आता हुआ दिख रहा है आने वाले मंथ में। एंड मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है, आप स्टेबल होने का बहुत ट्राई करोगे, बैलेंस बहुत ज़्यादा बनाओगे अपनी लाइफ में। चेंजेस आने वाले, नेक्स्ट मंथ इज गोइंग टू गिव यू ड्रास्टिक चेंजेस, अनबिलीवेबल चेंजेस, जो आपको यकीन ही नहीं होगा, ओ माय गॉड दिस इज गोइंग टू हैपन इन माई लाइफ। आप ऐसी चीज़ को ऐसा सोचोगे भी नहीं कभी, इतना बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। इट कुड बी योर लव लाइफ और एनीथिंग रिलेटेड टू योर करियर ऑल्सो, मुझे वो भी दिख रहा है। बट मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है जो काफ़ी लोग हैं जो टेंस्ड है, ओवर थिंक कर रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, उनके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनको थोड़ा फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी चाहिए, चिल करना चाहिए, माइंड फ्रेश करना चाहिए अपना किसी भी तरीके का। बिकॉज अगर वो उसी सिचुएशन में रहेंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं उनकी लाइफ में आगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत कुछ दिख रहा है, बहुत कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, मुझे इतना कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। न्यू बिगनिंग मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, जिस भी चीज़ का वेट कर रहे थे दैट इज गोइंग टू कम एंड द रिजल्ट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। टेंशन मत लीजिए, जो सिंगल्स हैं, स्टक हैं किसी चीज़ में, मे बी अपने पास्ट को लेकर टेंस्ड हैं, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, वो चीज़ों का आप पीछे छोड़ दोगे। न्यू बिगनिंग मुझे होती हुई दिख रही है। अगर मैं आपकी करियर वाइज देखूं, बिग चेंज, मैंने आपको बहुत बार बोला है, यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि प्रमोशन होते हुए मुझे दिख रही है। काफ़ी लोगों के जॉब करते हो तो वहाँ पे मुझे प्रमोशन दिख रही है। अगर काफ़ी लोग स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो भी वो रिजल्ट का वेट करते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स आर टेलिंग मी कि आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, मुझे वो फील आ रही है। दैट रिजल्ट इज गोइंग टू बी इन योर फेवर, बिकॉज आपने उतना हार्डवर्क, उतना वो डाला होगा, उतना पेशेंस, उतना अपना स्टैंड लिया होगा। मेरे को वो फील आ रही है कि दैट रिजल्ट इज गोइंग टू बी रियली वेरी पॉजिटिव। आपने उतना हार्डवर्क किया है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स में मुझे ये बता रहा है आपने बहुत हार्डवर्क किया उस चीज़ के लिए, आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस डाल के बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स डाले हैं, एंड देयर इट इज़ थ्री ऑफ कप्स, विच मीन्स सेलिब्रेशन मोड इज कमिंग इन योर लाइफ। आने वाला टाइम इज गोइंग टू बी रियली हैप्पी, जैसे कि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाज ऑलरेडी देयर, विच मीन्स सेलिब्रेशन इज कमिंग इन योर लाइफ। यू जस्ट नीड टू बी पॉजिटिव, नेगेटिविटी नहीं बनानी, इवन इफ यू आर स्टक इन एनी सिचुएशन, नेगेटिविटी नहीं बनानी है। बिकॉज जैसे कि आप ये हैंगमैन को देख सकते हो, ये एक इतनी टफ सिचुएशन में फंसा हुआ है, एक उल्टा लटका हुआ है, बट स्टिल उसमें इतनी पेशेंस, उसने बैलेंस बना के रखा है। आपको भी ऐसे ही करना है, इवन इफ यू स्टक इन एनी सिचुएशन, आपको पेशेंस बना के रखना है। एंड हियर इट इज टू ऑफ पेंटिकल्स, जैसी भी सिचुएशन आएगी आपको उसमें मोल्ड हो जाना है, जैसी भी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से आपको ढल जाना। मुझे ये फील बहुत ज़्यादा आ रही है, बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हैंगमैन एंड टू ऑफ पेंटिकल्स टेलिंग मी कि बैलेंस इज मस्ट, बिकॉज आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी, इवन इफ इट इज़ योर रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हुई मुझे दिख रही है। सम टाइप ऑफ मेरे को फाइनेंशियल लॉस भी मुझे होता हुआ दिख रहा है, वेरी मिनिमल, बहुत ही छोटा फाइनेंशियल लॉस मुझे होता हुआ दिख रहा है। उसको लेके भी आपको बहुत ज़्यादा
बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेगी, जो ज़्यादा ज़रूरी है उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेगी। मुझे दिख रहा है आने वाला टाइम इज गोइंग टू बी रियली वेरी नाइस, मेरे को आप लोगों के लिए ये दिख रहा है। आप अपने लिए अपने लिए स्टैंड लोगे, मुझे वो दिख रहा है। मुझे ये चीज़ विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, अपने लिए स्टैंड लेना इज़ रियली इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे वो दिख रहा है। सिंगल्स के लिए मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, प्रपोजल्स मिल रहे हैं, जो किसी रिजल्ट का वेट कर रहे थे उनके फेवर में आता हूँ, मुझे दिख रहा है सेलिब्रेशन मोड दिख रही है। सिंगल्स के लिए अगर मैं ये भी देखूँ तो मुझे ये भी मिल रहा है कि मे भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूम रहे होंगे, वहाँ पे जाके उनको उनका पार्टनर, उनका लाइफ पार्टनर, सोलमेट मुझे ऐसा मिलता हुआ दिख रहा है। एंड दिस इज ऑल फॉर यू। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेरी रीडिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।